हेलो नमस्कार मित्रों। मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे आपको अपडेट देनी है वो रिसेंटली जस्ट आज की ही डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें एक वैकेंसी अपडेट है। आज की डेट में ही इनकी वेबसाइट पे नोटिफाई किया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आप यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 650 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं। और इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन विंडो है 16 फरवरी यानी कि आज से ही स्टार्ट हो जाएगा और 8 मार्च तक चलेगा। पेमेंट भी सेम डेडलाइन के अंतर्गत आपको करनी है 16 फरवरी से 8 मार्च तक। और अगर आप इसको में फॉर्म में कुछ करेक्शंस वगैरह करना चाहते हैं तो उसकी डेट क्लोजिंग डेट के बाद एक डेट नोटिफाई की जाएगी। उस दौरान आप इसमें जो भी चेंजेस अभी एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपका जो शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, आपका टेंटेटिव जो शेड्यूल दिया हुआ है वो 11 अप्रैल 2026 को है। होपफुली इनका टाइम भी लगभग यही होता है, आरबीआई में ज़्यादा डेट्स के पोस्टपोन नहीं होते, तो होपफुली इसी डेट पे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट दी है टेंटेटिव वो है 7 जून 2026 की। ठीक है, इसके बाद इनका जो अगला स्टेज होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर्स जो होते हैं आरबीआई के वहाँ पर कॉल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको ये रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पैनल, ये आप इसमें क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। IBPS की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है कि 16 तारीख से स्टार्टिंग है, 8 मार्च को क्लोजिंग डेट है आपका। लास्ट जो आपका प्रिंटिंग है वो 23 मार्च तक आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके ही रखना है आपको। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब रही बात इसमें वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ किसके सेंटर पे कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, वो इस टेबल में दी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल 650 वैकेंसी है। और इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर 249 वैकेंसी मुंबई सेंटर पे है, बिकॉज मुंबई पे आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर्स भी है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमें कुछ ज़्यादा वैकेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर वैकेंसी ही है हर जगह। ये 53 वैकेंसी दिख रही है आपको, ये आई थिंक चेन्नई सेंटर पे है। सिमिलरली 53 समथिंग वैकेंसी दिल्ली सेंटर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपको न्यू दिल्ली में टोटल आपकी 49 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी का ब्रेकअप था। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है बेसिकली 1 फरवरी 2026 को आपकी एज 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी रिजर्वेशन में जो भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं SC/ST के लिए आपको इस टेबल में दिया हुआ है क्या रिलैक्सेशन है ST/ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी डोमेन में, और आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको केवल डिग्री आपकी पास मानी जाएगी, आपके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई पासिंग में परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए बस। साथ ही साथ आपको लिखा हुआ है कि एक जो मेन क्राइटेरिया है आरबीआई के असिस्टेंट की वैकेंसी में, आप जिस भी रीजन से अप्लाई करने आए, जिस भी आप स्टेट से अप्लाई करें, वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली लिखा भी है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन ए पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस should be proficient in the language that is know to read, write, speak, understand of the language of the state of any state falling under the recruiting office। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपने सपोज़ कहीं ज़्यादा वैकेंसी देख करके सपोज़ आपने मुंबई भर दिया और आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती और आपके अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी आप जा करके आपने ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में वो भरा, आपको फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे तो आपका उस स्कोर की कोई वैलिडिटी, कोई वैलिड कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, अब किसी यूनिवर्सिटी में आपको परसेंटेज की जगह आपका CGPA स्कोर होता है तो उसके लिए इन्होंने टेबल दी है कि किसके इक्विवेलेंट क्या माना जाएगा। आपकी वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आता है जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग 35। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है 20-20-20। ये बिल्कुल सेम IBPS पैटर्न है, आपका बैंकिंग एग्ज़ाम ही है ये। और इसी तरीके से आपका मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम में भी आपको क्या दिया है आप देख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस, सपोज़ अहमदाबाद या में गुजराती चाहिए आपको, बेंगलुरु में कन्नड़ा, भोपाल में हिंदी, ठीक है, भुवनेश्वर में उड़ीसा, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मुंबई मराठी या कोंकणी लैंग्वेज चाहिए। हिंदी वाले स्टेट जो हैं आपके देख सकते हैं, न्यू दिल्ली है, पटना में भी आपको मैथिली लैंग्वेज चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा आप जम्मू में उर्दू और कश्मीरी भी चाहिए होगी हिंदी के साथ, जयपुर में हिंदी।
तो इस तरीके से आपको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप अपने अकॉर्डिंगली वाइजली चूज़ करें कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और साथ में कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे ये 10 टाइम्स है, जो भी इसमें लिखा है आप इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स की भी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे अपेंडिक्स 3 में। ये एक बार को देख सकते हैं कि जो जो उनके एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो स्टेट वाइज आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें अब सैलरी की अगर हम बात करें पे स्केल, तो इनका जो IDA स्केल होता है, आई थिंक ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा स्केल नहीं होता, इनका डिफरेंट पे स्केल होता है बैंकिंग का। तो इसमें आपको इनिशियली जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी, शायद क्लास A की बात कर रहे हैं ये, तो वहाँ पे आपको 58,514 रुपीज़ इनिशियल सैलरी होगी आपको। और हाउस रेंट अलाउंस 15% मिलेगा आपको एडिशनली इस सैलरी के अलावा, ठीक है। तो आप उसमें भी ऐड कर देंगे तो समहाउ ये आपका 70,000 के आसपास या 70,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो और उसमें फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए आपको केवल इंटीमेशन चार्जेस देने हैं 50 रुपये, उसके ऊपर GST लगेगा 18% का। जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 450 रुपये प्लस 18% GST लगेगा। स्टाफ है RBI के, तो आपके ऊपर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, ठीक है। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको अपडेट देनी थी, और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का भी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।